श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा भोलेनाथ का साक्षी मानते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, आप इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और हमारी बातें ईश्वर तक पहुँचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, सत्यनारायण भगवान, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। आज हम लोग सत्यनारायण भगवान के बची हुई कथा का पूर्ण करेंगे और आज रेवा खंड का भी समापन होने वाला है, तो बाबा भोलेनाथ हम लोगों से करवा लें। मैं यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करता हूँ, उनके शिव परिवार का आह्वान करता हूँ तथा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी के रूप में जिस प्रकार आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर रहे हैं, आसन ग्रहण कीजिए और गौर बिंदोरा बन इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आनंदपूर्वक लाभ दीजिए। सत्यनारायण की अद्भुत कथा का लाभ लीजिए और बाबा आपकी कृपा है तभी मैं ये कथा कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है और मैं तो कुछ नहीं जानता, बस आप ही हो, आपके ही मेरे नाथ हो। आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैं अपने जगन्नाथ जी का भी आह्वान करता हूँ तथा राम परिवार समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूँगा और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूँ वो कम है कि उनकी ही प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर हर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सब वस्ती सवाई के हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि प्रकार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लक्कड़हारा धन और पुत्र के संपन्न हो गया तथा इलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी ने कहा, एक घटना और कहता हूँ सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशिला। वह सरोजवदना प्रमुग्धा और पति प्रायण स्त्री थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव के खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्त युक्त से आप यह क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, तो आप समझा कर कहें। राजा बोले, साधु मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत के सांगोपांग विधि आप मुझे बतलाएं वे, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरा भी संतान नहीं है। इस व्रत में मुझे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौटा आया। कुछ ही दिनों में बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जातक कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदनंतर वाणिक की पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों से पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, पर प्रिय में कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया।
इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपने पुत्री को विवाह के योग देखा, तब उसने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहां कलावती के योग एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वनिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वनिक उस सुंदर और सद्गुणी वनिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसने के अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वनिक उस उत्तम व्रत को बात भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वनिक अपने श्रीमान जामाता के साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपने व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की और देखा राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने आकर देखा साधु वनिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जामाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले गया। जाकर कहा, प्रभु दोनों चोर पकड़कर आ गए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा को आज्ञा से दूतों ने दोनों वनिक को अच्छी तरह बांधकर बड़ा कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के श्राप से घर में लीलावती कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने के चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा था है। वहां वह बैठ गई और कथा सुनकर अपने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तू इतना रात तक कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साधु पत्नी ने अपने सहज बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जामाता सिद्ध घर लौट आए। वे सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर्ग के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वनिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों वनिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उसे दोगुना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और सब जनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वनिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुराना बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा के याद करके वे विस्मय हो और भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, देवात तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ, छोड़ करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वनिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और चुने हुए धन से दुना धन देकर उनसे कहा, साधो अपने घर जाओ।
साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों ओर चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारे नाव में क्या है। तब महाजन ने परमर्थ होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें रुपये चाहिए क्या? मेरे नाव में तो लता पत्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, और यह कहकर वे तुरंत वहां से चले दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर को यह दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ है, वे ही हरता करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग उन्हीं के शरण लें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है, हे नाथ मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरों का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यों कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक की विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुमने मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए होते, उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपके माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको मैं कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नादि से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यों कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने विदेश में आ पहुंचे। साधु ने जमाता से कहा, वह देखो मेरी पुरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पतिदेव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सहज मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से समाचार, स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपने लड़की से कहा, मैं पतिदेव की आगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी मैं तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चले दिए। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर नौका जल में दृष्ट हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तो वह शोक में अत्यंत व्याकुल होकर रोते ही जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने पे से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। वह यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विह्वल होकर विलाप करते हुए स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका में सात जमाता अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखी हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया।
धर्म को जानने वाले साधु वनिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक में से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मनी मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव के माया के द्वारा ही मेरे जामाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपने मनोरथ व्यक्त करने देते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगे। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधो, तुम्हारी कन्या मेरी भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट आवे, तब अवश्य उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वनिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्राण दान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वह लौटकर आई, तब उसने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। अब उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर वनिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथा विधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूर्य बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक व्याख्या और सुनिए। पूर्व काल में वंश ध्वज नामक एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद वृक्ष के नीचे आए, तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों के साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण देव की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण न तो वह वहां गए और न प्रणाम किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखकर आए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धान्य आदि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव के मेरी यह सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहीं जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वाले के पास जाकर उनकी साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यथा विधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि के संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुंचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भुक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र प्रसन्न धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों के लिए मैंने सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कली काल में सत्य पूजा मान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। ये दो नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन किया श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे सत्यनारायण भगवान की जय। रेवा खंड संपूर्णम, अवंत्य खंड समाप्त। इसके साथ ही हम लोग रेवा खंड का आज समापन किए और बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोगों ने सत्यनारायण कथा के बारे में जाना। सत्यनारायण कथा इस पृथ्वी में एकमात्र ऐसी कथा है और ऐसा व्रत है जो करने से सभी कली काल में सभी कुछ प्राप्त कराती है। तो सत्यनारायण देव की कथा का हम लोगों ने आज पाठ किया है। बाबा सत्यनारायण सब पर कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे।
बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक का है, बोल बम में संदेशा है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक का है। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सचन्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो क्षेत्रपाल देवता समस्त देवी देवता को स्कंद पुराणाय नमः, भक्त वत्सलाय नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पुरुष जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आज सत्यनारायण भगवान की कथा का फल देकर और सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि सत्यनारायण कथा के बारे में आपने हमें बताया, जो एक सरल और सद्भाव और बहुत ही उत्तम कथा है। इसके जानने से कली काल में लोगों का कल्याण हो, इसीलिए यह कथा आपने इस प्रचार प्रसार के लिए दिया है। और मेरे मुख से 2 दिन की, आज की और कल की कथा सत्यनारायण कथा पूर्ण भाग है। इसको आप एक साथ बजा करके भी आप सत्यनारायण कथा का श्रवण कर सकते हैं। इससे वही लाभ होगा जो आप ब्राह्मण को पूजन करवाते समय कथा सुनने का लाभ लेते हैं। सभी पर मेरे भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा। काल हरा दुखरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम, बोलो।